कायम मकाम गवर्नर सिंध अवैस कादिर गवर्नर ऑफिस बंद होने पर मामला हाई कोर्ट ले गए। अदालत का फौरी तौर पर इजलास के लिए गवर्नर हाउस के दफातर खोलने का हुक्म। अमल दरामद की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहा कायम मकाम गवर्नर हाउस के किसी भी हिस्से को इस्तेमाल कर सकते हैं। अवैस कादिर शाह ने कहा आज आइन की तौहीन हुई है। आईनी ओहदे पर बैठा शख्स अगर आइन की पासदारी नहीं करेगा तो क्या होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की प्रिंसिपल सेक्रेटरी को वाकई की इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत। कहा गवर्नर हाउस हमेशा आवाम के लिए खुला है। अवैस कादिर शाह बतौर स्पीकर और जाती हैसियत में काबिल एहतराम है। तर्जुमान गवर्नर हाउस ने दफ्तर बंद होने के मामले पर वजाहत कर दी। कहा कायम मकाम गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह को सूरत हाल के हवाले से गलत फहमी हुई। इजलास में शिरकत के लिए सेक्रेटरी दाखिला, IG सिंध समेत दीगर अफसरान कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थे। कायम मकाम गवर्नर के लिए मखसूस दफ्तर पेशगी तौर पर तैयार था। अगर मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करना मकसूद था तो बर वक्त आगाह किया जाता तो इंतजाम कर दिया जाता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी को कम करने में फाल किरदार अदा करता रहेगा। मसाइल के हल के लिए बातचीत, सफारतकारी और बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी की जरूरत है। पाकिस्तान हमेशा आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पहली सफ में खड़ा रहा। फील्ड मार्शल की वाशिंगटन में सीनियर स्कॉलर्स, पॉलिसी माहिरीन और बैनुल अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को दोहराया। इलाकाई और आलमी तनाज़ात पर पाकिस्तान के मुतवाज़िन नुक्ता नज़र की तफसील से वजाहत की। पाक अमरीका दरीना शराकतदारी का भी जायजा लिया गया। फील्ड मार्शल ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की तफसीलात पर रोशनी डाली। दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान किया। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान में IT, ज़राअत, मादनियात, कुदरती वसाइल समेत सरमायाकारी के बेशुमार मौक़ों पर गुफ्तगू की। मुश्तरका खुशहाली के लिए आलमी शराकतदारों को इन शोबों में ताउन की दावत। शुरका ने पाकिस्तान की असूली और मुस्तकिल पॉलिसीज़ की तारीफ की। अमरीका का ईरान इसराइल जंग में फौरी शामिल न होने का इशारा। सदर ट्रंप 2 हफ्ते में ईरान इसराइल जंग में शामिल होने या न होने का फैसला करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने बता दिया। कहा ईरान के साथ मुमकिन मुज़ाकरात की बुनियाद पर फैसला किया जाएगा। ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होना चाहिए। यूरोपीय रहनुमा ईरान को सदर ट्रंप का पैगाम पहुंचाएंगे। ईरान से बातचीत के वाज़ेह मौक़े मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश होती है कि मसाइल का हल मुज़ाकरात से निकले। अमरीकी सदर की तरजीह है कि मशरिक़ वस्ता में अमन हो। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा हम अमरीका के साथ बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि अमरीका ईरान के खिलाफ इसराइली जराइम का शराकतदार है। जब तक इसराइली जारहियत बंद नहीं होती अमरीका के साथ मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं। ईरान की इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत देखकर दीगर ममालिक अपने आप को इसराइली जारहियत से दूर कर लेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है। कल को फिर हम कह दें कि वजीर आजम फारिग है। मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। कहा क्या सुप्रीम कोर्ट को हर केस में बेपनाह इख्तियारात हासिल हैं। इस नुक्ते की भी वजाहत करें। मुकम्मल इंसाफ जरूरी है या तकनीकी रुकावटें। जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा मुकम्मल इंसाफ के इख्तियार के लिए आर्टिकल 184(3) जरूरी है या नहीं। क्या दरख्वास्त के बगैर भी मुकम्मल इंसाफ किया जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट का ट्रायल कोर्ट्स को गवाहों के बयानात अंग्रेजी के साथ उर्दू में भी तहरीर करने का हुक्म। जस्टिस तारिक नदीम ने करार दिया कि मातहत अदालतों में उर्दू जुबान में बयानात तहरीर करने का 1973 का नोटिफिकेशन मौजूद है। पंजाब की मातहत अदालतों में आज तक उर्दू जुबान से मुतालिक नोटिफिकेशन पर अमल नहीं हुआ। अदालत ने रजिस्ट्रार को अदालती फैसले की कॉपी तमाम जजेस और वजारत कानून व इंसाफ को भिजवाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सूबाई असेंबली तहलील करने की धमकी। कहा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को गिराने की कोशिश की जा रही है। बजट पास नहीं करते तो वफाक फाइनेंशियल इमरजेंसी की बुनियाद पर सूबे का कंट्रोल संभाल सकता है। किसी भी वक्त असेंबली तहलील कर सकता हूँ। बजट पर मुशावरत के लिए बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई जा रही। बानी PTI की मंजूरी के बाद ही खैबर पख्तूनख्वा का बजट मंजूर कराया जाएगा।
वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कयानी ने कहा कि हुकूमत ने मुआशरे के तमाम तबकात को मुमकिना हद तक रिलीफ देने की कोशिश की। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट में भी नुमाया इजाफा किया। मौजूदा माली साल के अहदाफ हासिल किए जा चुके। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% तक आ गया। हुकूमत ने बजट भी पेश किया और IMF के साथ नया प्रोग्राम भी कामयाबी से तय किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत कराची इंडस्ट्रियल पार्क से मुतालिक इजलास। पाकिस्तान स्टील मिल्स की साइट पर जदीद सनती मरकज बनाने की तजवीज़ पर गौर। नायब वज़ीर आज़म का सनती पार्क्स के क़याम के अमल को तेज करने पर जोर। पंजाब हुकूमत और वर्ल्ड बैंक का 10 साल के मंसूबे पर काम की रफ्तार मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा। फंड्स के शफाफ इस्तेमाल और ओवरलैपिंग से बचने पर इत्तफाक। पंजाब के तमाम देहातों में पानी की फराहमी के पायदार निज़ाम की अहमियत पर जोर।